हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था क्वाड्रेचर के बारे में। तो क्वाड्रेचर में क्या होता है कि हमें एरिया अंडर द कर्व या एरिया इन क्लोज बिटवीन टू कर्व्स निकालना होता है। अब जो हमारा टॉपिक है इसमें सरफेस एरिया का रहेगा कि आपको सरफेस दिया जाएगा, आपने वहां से सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया के जो क्वेश्चंस है वो दो टाइप्स में रहते हैं। फर्स्ट टाइप जो हमारी रहेगी वो होता है एरिया या सरफेस जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ कर्व। आपको एक कर्व दिया जाएगा, उसको रिवॉल्व किया जाएगा अराउंड एक्स एक्सिस या अराउंड वाई एक्सिस। वहां से जो सरफेस जनरेट होगा उसके सरफेस एरिया के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। सेकंड टाइप है आपको डायरेक्टली एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई में जेड जो होगा वो सरफेस दिया जाएगा, ठीक है, और साथ में उसकी जो प्रोजेक्शन है इन एक्स वाई प्लेन उसका आपको रीजन भी दिया जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन। अब देखो, जब यहां जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है तो जो प्रोजेक्शन है वो आपकी एक्स वाई प्लेन में ली गई है। वैसे ही अगर आपको एक्स जो है फंक्शन ऑफ वाई जेड दे दिया जाए तो आप समझ लेना कि वहां पे जो प्रोजेक्शन होगी वो आपकी इन वाई जेड प्लेन होगी। ये आपको रीजन दिया जाएगा। तो ये पहला केस। सेकंड और थर्ड आपका है जो वो रहेगा कि जो y है वो फंक्शन ऑफ एक्स जेड दिया जाए तो यहां पे आपको जो प्रोजेक्शन होगी इन एक्स जेड प्लेन दिया जाएगा, तो उसका रीजन भी आपको दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये दो टाइप के सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन बनते होते हैं। तो वैसे मैंने ऑब्जर्व किया था कि जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पे आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, लेकिन सिलेबस में मेंशन है, तो हमें ये टॉपिक कर लेना चाहिए। सिंपल सा आसान है, फॉर्मूले बनते होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो एक फॉर्मूला यहाँ रहता है और एक इसमें आपकी अलग अलग टाइप्स के फॉर्मूलाज यहाँ पे रहते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जब आपको सरफेस जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ कर्व दिया जाए तब हम किस तरह से काम करते होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पहले कार्टेशियन फॉर्म है। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन की। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब या तो आपको y फंक्शन ऑफ x दिया जाएगा या फिर आपको x जो है वो फंक्शन ऑफ y दिया जाएगा। इस तरह से कैटेगरी हम इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं कि सरफेस जनरेट कैसे किया जाता है। जैसे मान लो आपको कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अभी आपको बोलेगा कि ये जो कर्व है इसको रिवॉल्व किया गया है अराउंड एक्स एक्सिस। इसके अबाउट क्या किया गया, रिवॉल्व किया गया। तो यहां से आप देख सकते हो रिवॉल्व करने का यहां से लिमिट भी देगा आपको कि यहां आपका ए से लेके जो एक्स की लिमिट जो है वो बी तक लेके जानी है। तो यहां से ये सरफेस जो जनरेट हो गया इधर, ये बाहर बार वाला कवर सरफेस जो है उसका आपको एरिया पूछा जाएगा। ऐसे रिवॉल्व किया है अराउंड एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो ऊपर सरफेस है आपका उसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में काम करेंगे हम। हमें पता है जो सिलेंडर होता है उसका एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। ये हमने इस तरह से किया हुआ कि अगर आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए होता है तो वो आपका सिलेंडर के अंदर 2πRh होता है, जहां पे r है वो रेडियस होती है और जो h है वो आपकी हाइट रहती होती है कि हाइट कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आर्क बदला हुआ है, यहाँ पे ये वर्टिकल एक्सिस थी, यहाँ पे आपका ये कर्व दोनों साइड सेम है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में आएगा। तो इसका बेसिक आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो कि सबसे पहले अगर मान लो इस सरफेस के ऊपर छोटी सी स्ट्रिप ली जाए, इसको हम सिलेंडर ऑब्जर्व करें तो ये जो ऊपर ऊपर जो स्ट्रिप है, अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो रेडियस जो है वो इस कर्व की हाइट से दी जाएगी, क्योंकि यहाँ जो है ये y की हेल्प से आ रहा है। ऊपर इस एक्स एक्सिस से यहाँ पे गया फिर यहाँ गया तो ये बदल रही है,
तो ये किससे चल रही है, वाई से, यानी कि जो हाइट है, जो आपकी ये रेडियस है, ये रेडियस का काम करने वाली है, रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, वाई। तो आप यहाँ क्या कहोगे, 2y एच। एच अगर आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करो तो यहाँ इस छोटी सी स्ट्रिप की बात करूं मैं, यहाँ ये जो छोटी सी स्ट्रिप है इसकी एच की बात करूं तो एच ये आएगा। ये हमने देखा था, अगर आपको ये कर्व दिया जाता है तो उसका जो छोटा सा पार्ट है उसको हमने ds लिया था, लेंथ ऑफ स्मॉल आर्क, तो उसको हम ले लेंगे 2y/ds। मीन्स इस सरफेस के ऊपर आपको जो ये छोटी सी स्ट्रिप दी हुई है, इसके कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए तो 2 पाई बाई ds होता है। इसको हम a से b तक मूव करेंगे तो आपका टोटल कर्व सरफेस एरिया जो है वो आपका कवर हो जाएगा। और इसके लिए कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b। यहां से फिर देखो 2 पाई बाहर आ गया और x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, अंदर आपका y के साथ ds बचेगा। और ds और कुछ नहीं था, ये हमने रेक्टिफिकेशन में जब आर्क लेंथ निकाली थी तो वहां फॉर्मूला किया था ds का, तो वो आपका क्या था, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना। तो ओवरऑल जो आपका फॉर्मूला इधर बन गया, जो आपने याद रखना है वो x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, y रखोगे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, dx आ जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला रहा कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, जब आपको y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया जाए तो आप x की लिमिट लोगे a टू b और y अंडर रूट वाई 1 प्लस वाई dy/dx का होल स्क्वायर, dx के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है जी। तो ये है जब आपको ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, रिवॉल्व अराउंड x एक्सिस की बात है, ये हमने फॉर्मूला किसके लिए किया है, x एक्सिस के लिए। यहीं पे अगर आपको सेकंड फॉर्म इसमें b पार्ट आप ले सकते हो, इसको a पार्ट ले लेते हैं हम, कि यहां हमने क्या किया है, रिवॉल्व अबाउट x एक्सिस है, तो यहां आप ले सकते हो कि कर्व को रिवॉल्व अराउंड y एक्सिस दे दिया जाए तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, थोड़ा चेंज जो आएगा वो आएगा 2 पाई, यहां पे जो लिमिट्स होंगी वो y इज इक्वल टू a टू b हो जाएंगी, y की जगह आपका x आ जाएगा और ds की जगह कोई चेंज नहीं। और यहां पे लिमिट भी आपकी क्या आ जाएगी, dy आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसको हम कैपिटल S से नोटेट करते हैं, रिवॉल्व अराउंड y एक्सिस। तो ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन बनते होते हैं, रिवॉल्व अराउंड x एक्सिस एंड रिवॉल्व आउट y एक्सिस। तो दोनों केसेस के अंदर आपको ये फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन अराउंड x एक्सिस भी पूछा जा सकता है, अराउंड y एक्सिस भी पूछा जा सकता है। तो ये था कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। ठीक है जी। तो ये आपकी बेसिक थ्योरी है कि कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से हम जो जनरेट हुआ है एरिया, सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक है जी। एग्जांपल करते हैं इसका। कि अगर मान लो आपको कर्व दिया हुआ y इज इक्वल टू रूट एक्स और यहाँ x की जो लिमिट्स हैं वो 1 से 4 दी हुई है, फाइंड सरफेस एरिया जनरेटेड बाय y रूट एक्स। ये जो कर्व है रिवॉल्विंग अराउंड x एक्सिस दिया हुआ है कि x एक्सिस आपने इसको रिवॉल्व करके फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, कार्टेशियन फॉर्म है, x की लिमिट्स दी हुई हैं, तो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करो 2 पाई 1 से 4, x की लिमिट क्या है 1 से 4 है, y आपका अंडर रूट x दिया हुआ है और अंडर रूट में 1 प्लस dy/dx। तो यहाँ से जो y है तो इसका आप dy/dx करोगे तो वो आपका 1/2 रूट x आ जाएगा। ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये और कुछ नहीं 1/4x आ जाएगा।
और dx, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4x बन जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ये आपका 1 से 4 रूट एक्स और अंडर रूट 1+4x रहेगा। और इसको अलग कर दोगे तो नीचे आपका 2, ये 4 है, रूट के अंदर 2 आ जाएगा और x जो है वो रूट एक्स ही रहेगा। तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो जो बचा वो पाई 1 से 4 अंडर रूट के अंदर 1+4x dx बच गया। तो ये अब आपका आसान है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पावर फॉर्मूले से, तो पाई इंटीग्रेशन का आंसर है 1+4x की पावर 1/2 है, तो एक पावर ऐड हो जाएगी 3/2, नीचे 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। साथ में जो बेस होता है उसका डेरिवेटिव करके नीचे करते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4, तो 1/4 कर दोगे, यहां वैल्यू डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक कर्व देके उसको अराउंड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस रिवॉल्व किया गया है, वहां से जो सरफेस जनरेट हुआ है उसका सरफेस कर्व सरफेस एरिया बताओ, ठीक है जी। तो ये था कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म के बाद पैरामीट्रिक फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जब आपको कर्व जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, सेकंड टाइप, पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा, एक्स भी आपको कोई फंक्शन ऑफ पी टी पैरामीटर में दिया जाएगा और जो वाई है वो भी आपको फंक्शन ऑफ टी में दिया जाएगा, यानी एक्स और वाई जो थे वो दोनों फंक्शन ऑफ टी में लिख लिए गए हैं, जहां पे टी क्या है, पैरामीटर है। तो यहाँ पे जो मेनली फर्क आता है हमारा वो डीएस के अंदर आता है। अगर आपको रेक्टिफिकेशन का फॉर्मूला याद हो तो वहां पे जो हमने आर्क लेंथ निकालते टाइम जो डीएस किया था वो आपका 1+dy/dx का होल स्क्वायर था, जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ था, y x का फंक्शन था। लेकिन अगर इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लेके गए थे तो पैरामीट्रिक फॉर्म में यहां से हमने dy/dx की जो वैल्यू निकाली थी वो dy/dt डिवाइड बाई dx/dt से फाइंड आउट की थी, ठीक है। ये हम आगे डेरिवेटिव में समझेंगे भी सारा कंसेप्ट। तो यहां से जो dx/dt है, सॉरी ds जो है हमारा वो आपका dx/dt होल स्क्वायर प्लस dy/dt होल स्क्वायर ये बन जाता है और साथ में यहां से dt भी आ जाता है। तो ये सारा काम जो होगा, अब अगर हमारा फॉर्मूला याद करो आप कार्टेशियन फॉर्म में तो क्या था, 2 पाई एक्स ए से एक्स बी और यहां वाई डी एस लिखते थे। तो सिमिलरली आप यहां क्या करोगे, वाई जो लिखा हुआ है यहां पे जो लिमिट आएंगी एस की, जो सरफेस एरिया निकालोगे वो 2 पाई आएगा। अब जो एक्स ए है तो एक्स वो टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि सारा काम टी में हो चुका है, तो हमें वो टी की वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसपे एक्स ए है, तो T1 से T2 तक जाएगा। जो y है उसको हम वाई टी लिख देंगे और जो आपका यहाँ पे ds है उसका फॉर्मूला यहाँ से पुट कर देंगे, dx/dt होल स्क्वायर dy/dt होल स्क्वायर, और जो इंटीग्रेशन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से कवर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे x लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में विद रिस्पेक्ट टू रिवॉल्व अराउंड y की बात कर रहा है, तो वहां आपका x ds लिखते हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, x t ds सेम रहेगा, dx/dt dy/dt। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर आपने याद रखना है कि जब पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको दिया जाए रिवॉल्व अराउंड x एक्सिस बोला जाए तो आपका y यूज करोगे, यहां अराउंड y एक्सिस बोला जाए तो आप यहां x यूज करोगे, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। तो दो फॉर्मूले यहां पे बन जाते हैं, चेंज कोई नहीं है, बस कार्टेशियन फॉर्म है, वहां से आप इसको आइडिया लगा सकते हो, एक्स टी अंडर रूट के अंदर dx/dt का होल स्क्वायर dy/dt का होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये दो फॉर्मूले आपके पैरामीट्रिक फॉर्म में भी बन जाते हैं, ये भी इजी सा काम आपका। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि रिवॉल्विंग करके जो जनरेट हुआ है सरफेस उसका एरिया हम किस फॉर्म में किस टाइप से निकालते होते हैं, ठीक है जी। इसमें अगर आपको क्वेश्चन देखना हो
तो आपको कर्व दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए कोस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। तो अगर आपको सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म याद हो तो ये सर्कल ही दिया हुआ है जिसकी रेडियस क्या है, ए है, और एंगल यहां 0 से 2 पाई करता है कंप्लीट सर्कल में। लेकिन इसने कहा कि इस कर्व में जो अपर सर्कल है, अपर सर्कल जो है उसको रिवॉल्व किया गया है अराउंड एक्स एक्सिस, रिवॉल्व अराउंड एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अब अगर आप अपर सर्कल की बात करते हो तो अपर सर्कल के अंदर एंगल आप देख सकते हो 0 से शुरू होता है और पाई तक जाता है। मींस टी की लिमिट तो हमें डायरेक्टली पता चल गई कि ये जो कर्व था इसका कौन सा पार्ट लिया हुआ है जिसको रिवॉल्व करना है, अपर सर्कल को। तो अपर सर्कल में आपकी जो टी की लिमिट्स हैं वो क्या है, 0 से पाई है। तो इंटीग्रेशन में टी की लिमिट क्या है, 0 से पाई। यहां आप 2 पाई करते हो। रिवॉल्व किसके अराउंड किया गया है, एक्स एक्सिस के। तो यहां आप वाई टी और अंडर रूट के अंदर डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, और डी टी से इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका 2 पाई 0 से पाई, वाई टी की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, ए साइन टी, ए साइन टी अंडर रूट के अंदर डी एक्स अपॉन डी टी करोगे तो यहां से माइनस ए साइन टी आएगा, और यहां से डी वाई अपॉन डी टी करोगे तो ए कोस टी आएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। तो अंदर जो बचेगा वो ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी और डी टी। तो ये अंदर तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी क्या हो गया, 1। और यहां से जो ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर जाएगा तो ए आ जाएगा, तो एक ए यहां से और एक ए यहां से, तो बाहर आ गया 2 पाई पहले पड़ा था, ए स्क्वायर बाहर आया, 0 से पाई आपने इंटीग्रेशन करना है साइन टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन अपने को पता है 2 पाई ए स्क्वायर 0 से पाई, साइन टी का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस लग के बाहर आ जाएगा, कोस माइनस कोस टी होता है, वो मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, तो बाहर क्या रहेगा, माइनस 2 पाई ए स्क्वायर, कोस के अंदर पाई डालोगे -1, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1, कोस 0 1 होता है। तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया, बाहर के वाले के साथ माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आपका 4 पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपका कवर अप हो जाएगा इसमें। तो ये जो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ये स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है। और आप देख भी लेना कि अपर पार्ट को आप रिवॉल्व करोगे वहां से तो 0 से पाई के अंदर, तो वो आपका सरफेस क्रिएट जो होगा उसका एरिया क्या आ जाएगा, 4 पाई ए स्क्वायर। तो इस तरह से आपको पैरामीट्रिक फॉर्म दी जाए तो पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर आप सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला आपने यहां पे याद रखना है। पैरामीट्रिक के बाद जो हमारी टाइप आती है इंपॉर्टेंट, वो है पोलर फॉर्म, थर्ड टाइप पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या होगा कि जब आपको आर फंक्शन ऑफ थीटा दे दिया जाए तो क्वेश्चन सेम वैसे ही है, हमें चेंज कहां करना है, डीएस के अंदर। तो डीएस का मतलब क्या होता है, रेक्टिफिकेशन करते टाइम हमने डीएस निकाला था अलग अलग फॉर्म के लिए, तो आपको यहां पे पहले तो डीएस याद होना चाहिए। वो क्या होता है, जब आर फंक्शन ऑफ थीटा होता है तो आर स्क्वेयर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वेयर, और इंटीग्रेशन जो किया जाता था उसमें डी थीटा। तो ये डीएस की वैल्यू थी, जो डीएस था, यानी कि आर्क लेंथ जब हम निकालते थे तो वहां यूज हम ये करते थे डीएस। ठीक है जी, तो यहां हमने वो यूज करना है। तो यहां पे आपने जो फॉर्मूला याद रखना है पोलर फॉर्म के लिए, वो आएगा आपका 2 पाई अब यहां पे भी ये हुआ। अब देखो आर फंक्शन ऑफ थीटा है, तो थीटा का मतलब क्या होता है, जब हम आर और थीटा की बात करते हैं तो ओरिजिन से इनिशियल लाइन ली जाती है, फिर आप थीटा मूव करते हो रेडियस लेके यहां से ऐसे, जो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हम इनिशियल लाइन बोलते हैं।
और जो इनिशियल लाइन है वो आपकी और कुछ नहीं एक्स एक्सिस ही होती है, ठीक है। और यहां से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपकी वाई एक्सिस आ जाती है, इसको हम वाई एक्सिस, इसके जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो आपको ऐसे ही बोला जा सकता है कि इस कर्व को आपने रिवोल्व किया है अराउंड एक्स एक्सिस, या फिर रिवोल्व अराउंड इनिशियल लाइन, क्योंकि पोलर फॉर्म के अंदर जो एक्स एक्सिस है उसको इनिशियल लाइन ही बोला जाता है, ठीक है, जहां से आप एंगल की मेजरमेंट लोगे, रेडियस की मेजरमेंट करते हो, ठीक है जी। तो यहां पे ध्यान रखना, रिवॉल्व अराउंड इनिशियल लाइन बोला जाएगा या रिवॉल्व अराउंड एक्स एक्सिस बोला जाएगा। तो सेम फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो करना, हमने ड्राइव जो करना है वो आपका पोलर जो कार्टेशियन फॉर्म था वहीं से करना है। तो वहां क्या करते थे, 2 पाई या आप वाई डी एस लिखते थे। तो डीएस तो पोलर फॉर्म में, डीएस तो हम इसके हेल्प से निकाल देंगे। अब जो वाई है वो कार्टेशियन का है, अगर हम पोलर में आना चाहते हैं तो हम एक्स को क्या पुट कर देते हो, आर कोस थीटा, और वाई को क्या पुट कर देते हो, आर साइन थीटा, ये होता है सारा। तो यहां पे 2 पाई वाई की जगह क्या कर दोगे, आर साइन थीटा, और डीएस कैसे निकालोगे, आर स्क्वेयर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वेयर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहां पे लिमिट चली जाएंगी θ1 से θ2। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। जब आर फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है, इसको रिवॉल्व अराउंड इनिशियल लाइन कर रहे हो, तो जो सरफेस जनरेट होगा उसका जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो आर साइन थीटा दिस हो जाएगा, ठीक है जी। फिर ऐसे बोला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई करो, तो यहां पे चेंज थोड़ा सा जो आएगा, 2 पाई θ1 से θ2, ये क्या है, अराउंड एक्स एक्सिस या फिर अराउंड इनिशियल लाइन। अब मैं अगर बात करूं अराउंड वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस 90 डिग्री पे घूम गया, तो θ1 से θ2 मींस यहां पे जो रोटेशन है वो 90 डिग्री पे चेंज हो गया। तो यहां आप क्या लिखते हो, अराउंड वाई एक्स एक्सिस लिखा तो यहां वाई लिखा था, अराउंड वाई एक्सिस लिखोगे तो यहां एक्स लिखोगे, और एक्स की जगह क्या आ जाता है, आर कोस थीटा, और बाकी सारा काम सेम, आर स्क्वेयर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वेयर और विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये जो है वो आपका अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा, जब आपने उस कर्व सरफेस जो है इसकी हेल्प से किया है वो अराउंड एक्स एक्सिस रिवॉल्व करके किया है या अराउंड वाई एक्सिस रिवॉल्व करके किया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे थीटा की लिमिट्स है, और थीटा की लिमिट्स मैंने आपको हर एक कर्व के अंदर लेनी सिखा रखी है, जो जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के इसमें आते होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कई बार तो डायरेक्टली फॉर्मूले ही पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन है कि आपको r इज इक्वल टू ए कोस ऑफ 2 थीटा दिया हुआ है, इसकी जो वन पेटल है, वन पेटल का मतलब एक जो लूप बनेगा इस कर्व का, तो ये मैंने आपको बताया था रोज डायग्राम होता है, गुलाब की जो पत्तियां बनती हैं, तो गुलाब की जो पत्तियां कितनी बनेगी, कहां कहां बनेगी, जो पहली पत्ती बनेगी, पहला फर्स्ट पेटल जो होगा उसका जो एंगल मेजरमेंट करना, ये मैंने आपको सिखाया था। तो वहां पे आप डायरेक्टली क्या करते हो जी, r इज इक्वल टू ए कोस 2 थीटा था, तो इसके लिए इसमें आंसर आया था -π/4 टू π/4, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री। यहाँ पे ये सिमेट्री का अबाउट एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, क्योंकि जो पहला जो पेटल इसमें बनता है वो अबाउट एक्स इधर बनेगा, तो यहाँ पे सिमेट्री है, तो ये एंगल -π/4, ये π/4, तो यहां से ये एंगल मैंने मेजर करने सिखाए थे। तरीका क्या था कि जब आप r इज इक्वल टू ए कोस 2 थीटा लेते हो, तो यहां से n थीटा की बात करते हो, तो वो π/2n करना मैंने आपको सिखाया था। तो π/2n अगर यहां से देखोगे तो यहां से π/4 हो गया, ठीक है, और ड्यू टू सिमेट्री यहां जो लिमिट ली जाएगी थीटा की वो -π/4 टू π/4 ली जाएगी, वो एक पेटल का काम होगा।
लेकिन आप इसको सिंपल देखना चाहते हो तो 0 टू पाई बाई 4 करोगे तो वो आपका यहाँ पे हाफ पेटल होगा। ये आपको मैंने कल वाले डायग्राम में करवाया था, और एक वीडियो हम ऐसी बना लेंगे जिसके अंदर जितने भी पोलर फॉर्म में डायग्राम दिए हों या कार्टेशियन फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड डायग्राम है वो आपको करवा दूंगा मैं, ठीक है जी। लेकिन एक बार के लिए आपने यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहीं पे अगर साइन थीटा 2 थीटा आ जाता तो वो यहाँ जैसे पाई बाई 2n है, तो अगर r इज इक्वल टू साइन एन थीटा आ जाता है तो वहां पे पाई जो है पाई बाई डायरेक्टली n करते होते हो, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ साइन 2 थीटा होता है तो पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 एक कंप्लीट पेटल बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, a cos 2 थीटा एक पेटल को रिवॉल्व किया हुआ है अराउंड ऑफ एक्स एक्सिस, अराउंड एक्स एक्सिस। तो अराउंड एक्स एक्सिस है तो फॉर्मूला आपका क्या है, 2 पाई 0 माइनस पाई से माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, और y की जगह आप लिखोगे r साइन थीटा, और अंडर रूट के अंदर r स्क्वेयर यानी कि a स्क्वेयर कोस स्क्वेयर 2 थीटा प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 आगे आएगा, तो यहाँ पे 4a स्क्वेयर साइन 2 थीटा वो आपका स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। और बाहर आपका d थीटा होता ही है। अब यहां से इसको सोल्व करना है कि क्या क्या कॉमन आ रहा है, फॉर्मूला लगा के अब जस्ट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन का जो है आपको सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले या सब्स्टिट्यूशन मेथड पार्शियल करके कैसे करते हैं वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो 12th वाले हैं वो आपको आने चाहिए। तो इस तरह से आपको पोलर फॉर्म के अंदर सरफेस एरिया को रिवॉल्व करके जनरेट किया जाता है कोई सरफेस, उसका जो सरफेस एरिया है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो था सरफेस एरिया या सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग ए कर्व अराउंड एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। तो फर्स्ट वैरायटी जो रहती है आपकी वो सरफेस जनरेट किया जाता है पहले, और सरफेस जनरेट करके फिर आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो ये आपका कंसेप्ट था, ठीक है। सेकंड इसी के अंदर जो सेकंड टाइप है उसका क्वेश्चन काफी इजी भी होता है, बस डायरेक्टली आपको पता चल जाना चाहिए कि जेड आपको फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया जा रहा है या फिर वाई जेड दिया जा रहा है या फिर एक्स जेड फॉर्म में दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन करेंगे। तो डबल इंटीग्रेशन के अंदर हमें प्रोजेक्शन चाहिए होता है, डबल इंटीग्रेशन हम प्लेन के अंदर रहते हुए काम करते होते हैं। तो यहाँ पे आपको रीजन दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको जेड एफ एक्स वाई सरफेस दिया हुआ है और उसकी जो प्रोजेक्शन है वो एक्स प्लेन के अंदर रीजन आर दिया हुआ है, तो आपका जो फॉर्मूला रहेगा सरफेस एरिया का वो रहता है डबल इंटीग्रेशन। और ये डबल इंटीग्रेशन किया किस पे जाता है, जो रीजन आपको क्लोज्ड रीजन आपको यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के अंदर दिया जाएगा, किसका इंटीग्रेशन करोगे 1 प्लस। अब यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट जो है, क्योंकि देखो जेड जो आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो जेड आपका 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसके अंदर जेड के अंदर कोई भी चेंज आएगा वो एक्स की वजह से भी आ सकता है, वाई की वजह से भी आ सकता है। और उस चेंज को मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डेरिवेटिव करने पड़ते हैं। जैसे हम टोटल डेरिवेटिव की बात करते हैं, जब वहां पे एक फंक्शन जो होता है एक वाई वेरिएबल होता है वो एक ही आगे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो वहां पे जो चेंज आता है वो टोटल डेरिवेटिव से हम निकालते होते हैं। लेकिन जब एक वेरिएबल आपका एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर जाता है तो वहां से जब डेरिवेटिव निकलते होते हैं तो वहां से कंसेप्ट आता है पार्शियल डेरिवेटिव्स का, ठीक है। वो हम डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर दोबारा भी देखेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट है आपका बीच में, तो आपने थोड़ा सा यहाँ याद रख लेना है कि यहाँ पे जो आपके डेरिवेटिव्स आएंगे वो पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव में मतलब आप जेड जो है वो जेड का चेंज देख सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी देख सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी देख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स एक साथ आ रहे हैं। तो जब यहाँ पे जो डेरिवेटिव करने का जो कंसेप्ट होता है हमारा, कि जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो वाई को कांस्टेंट रखते हो, और y के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हो तो x को कांस्टेंट रखते हो, बाकी सारा काम आपका सिमिलर यहाँ पे रहता है। नोटेशन आपकी जो है वहां हम जैसे एक वेरिएबल होता था y, x पे डिपेंड करता था, टोटल डेरिवेटिव dy अपॉन dx हो जाता था।
लेकिन यहाँ पे पार्शियलिटी हो जाती है, जेड जो एक से ज्यादा पे डिपेंड कर जाता है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो डेल से नोटेट किए जाते हैं, या फिर इनको जेड एक्स या जेड वाई से नोटेट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जेड एक्स, जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका आप स्क्वायर करोगे, जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई करके उसका आप स्क्वायर करोगे, और ये जो इंटीग्रेशन है वो डी एक्स डी वाई से किया जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। ठीक है जी। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको कंसेप्ट पता हो, जैसे मान लो एक्स वाई स्क्वेयर प्लस साइन ऑफ वाई दे दिया जाए, ये आपको जेड दिया है, तो जेड यहां देख सकते हो इसमें एक्स और वाई दोनों की रिवॉल्वेंट है। तो अगर मैं आपको कहूं इसका जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स बताओ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बताओ, तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो जो वाई है वो आपका एज ए कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब आप वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकाल दोगे और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ साइन वाई है, तो वाई तो आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना था, तो साइन वाई भी क्या एज ए कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, तो यहां से इसका आंसर वाई स्क्वायर आएगा। सिमिलरली अगर आपको जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई बोला जाए तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो पहले एक्स कांस्टेंट आ गया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा 2y प्लस साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है कोस वाई। इस तरह से आप थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। वैसे डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर ये सारा काम करवाया जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव का अलग से कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये था आपका कि जब आपका एक वेरिएबल जो है वो एक से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है तो वहां से पार्शियल डेरिवेटिव की एंट्री हो जाती है। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहीं पे अगर ये हो तो जो सेकंड है, सेकंड के लिए एस क्या निकलेगा, अब की बार यहां क्या था, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर रीजन है। सेकंड में बात करोगे तो ये जो रीजन आपको दिया जाएगा वो आपका वाई जेड में, तो यहां आपका जो x का जो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा वो आप लिखोगे x का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, x क्या है, एक वेरिएबल है, वो आगे y z पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके अंदर जो चेंज आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू y आ सकता है, विद रिस्पेक्ट टू z आ सकता है, दो वेरिएबल की वजह से आ रहा है इसलिए ये पार्शियल है। तो यहाँ पे जो मैं एक्स वाई लिख रहा हूं इसका मीनिंग है एक्स जो फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल, और एक्स जेड है उसका मीनिंग है एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। और यहाँ पे प्लेन कौन सा है वाई जेड, तो यहाँ डी वाई डी जेड आ जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली थर्ड जो है यहां भी आपका इंटीग्रेशन तो होगा, रीजन जो है वो चेंज हो जाएगा, एक्स और जेड हो जाएगा, और अंडर रूट में अब की बार क्या होगा, y x पे डिपेंड कर रहा है, z पे भी डिपेंड कर रहा है, तो y का x के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, y का z के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव और उसका स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा dx dz। और जब हमें रीजन दे दिया जाता है 2D प्लेन के अंदर तो हमने डबल इंटीग्रेशन करना सीखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये अब सारा जो काम है मींस जो सेकंड टाइप है हमारी, जब सरफेस आपको दिया जाए वहां से आपने सरफेस एरिया निकालना हो तो वो आपका काम डबल इंटीग्रेशन की तरफ वापस चला जाता है। ठीक है जी, तो ये आपने फॉर्मूले याद रखने हैं, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है यहां पे। मेन फोकस आपका फॉर्मूलाज पे होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछे जाएंगे जिनमें कम टाइम लगे, क्योंकि अगर टाइम ज्यादा लगता है फिर क्वेश्चन पूछने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा होते हैं। मैं आपको बार बार ये चीज बोलता रहता हूं, तो आपने अपने माइंड को स्टेबल करना है कि जितना हम कर रहे हैं वो उससे हमारा काम चल जाएगा, एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना, और किस टॉपिक को कैसे कवर करना है वो भी जरूरी है। ऐसे सारा का सारा आप पढ़ते जाओगे तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे, तो वहां आपको पेपर जो अटेम्प्ट करना है वो पहले से ही आपकी प्री प्लान्ड काम होना चाहिए कि हमें ये क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आते हैं तो हम कर पाएंगे, इस तरह से सारी स्ट्रेटेजी बना के चलोगे तब आपका पेपर इजीली क्लियर हो सकता है, चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, तो अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड
सरफेस एरिया ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर रेक्टेंगल x की वैल्यू 0 से 1 एंड y की वैल्यू 0 से 2। ठीक है जी, यानी आपसे क्या बोला जा रहा है कि ये जो सरफेस है z एक्स वाई का फंक्शन दिया जा रहा है और रेक्टेंगल ओवर रेक्टेंगल मींस उसकी जो प्रोजेक्शन है वो आपको एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या दी हुई है, रेक्टेंगल दी हुई है। यानी कि डबल इंटीग्रेशन जो आपने सोल्व करना है इस रेक्टेंगल के अंदर रह के सोल्व करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन के अंदर 1 प्लस जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई उसका होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, और रीजन आर, तो यहां पे रीजन आर जो है उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। अब 1 है, ये आपको जेड दिया हुआ है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो एक्स का 1 हो जाता है, वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तो 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो एक्स कांस्टेंट होगा, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 1 तो ये भी 1 हो गया। और यहाँ पे डी एक्स डी वाई, तो अभी ये क्या आ गया, आपने रीजन आर जो आपको दिया हुआ है √3 बाहर आ गया डी एक्स डी वाई। यानी ये तो और कुछ नहीं, अगर आपको याद हो डबल इंटीग्रेशन में हमने किया था कि कोई भी आपको 2D के अंदर 2D प्लेन के अंदर आपको रीजन दिया जाता है तो ये तो उस रीजन का एरिया रिप्रेजेंट करता है। ये जो इतना पार्ट है ये क्या है, एरिया ऑफ रीजन आर। तो आर रीजन के अंदर हमें ये दिया हुआ है तो इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम। इसको ड्रॉ करो, 0 से x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक गई है और y की वैल्यू 0 से लेके 2 तक गई है और लेस देन इक्वल टू की बात हो रही है, तो यहां पे ये रेक्टेंगल बनेगी। यहां 0 0, यहां 1 तक गया है तो ये पॉइंट है 1 0, ये पॉइंट आपका 0 2 है क्योंकि लेंथ 2 तक गई है y की, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 2। यानी कि ये तो एक रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है, ये जो लेंथ है और ये लेंथ आमने सामने वाली सेम है, तो ये लेंथ 1 है और ये लेंथ 2 है। तो अब रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया निकालना हो इस रीजन का तो वो तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मीन्स 2 इंटू 1, यानी कि इसका एरिया जो वो तो 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 2√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मीन्स सरफेस एरिया जो है, ये क्वेश्चन जो है वो डबल इंटीग्रेशन का ही था। तो सरफेस एरिया की ये सेकंड टाइप है, बड़ी इजी है, बस आपको डबल इंटीग्रेशन सोल्व करना आना चाहिए 2D के अंदर। ठीक है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपको सरफेस दिया हुआ है, ये पैराबोलॉइड होता है 3D के अंदर। ये क्या है, सरफेस जो है ये z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये किसका सरफेस दिया हुआ है, पैराबोलॉइड का। और उसकी जो प्रोजेक्शन है 2D प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर, वो क्या दे रखी है, एक डिस्क दे रखी है, ओवर ए डिस्क काम करना है हमें। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर क्या होता है, सर्कल। अगर अंदर का पार्ट भी आप इंक्लूड कर लेते हो तो वो क्या बन जाती है, डिस्क। ठीक है जी, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला ही यूज हो रहा है कि पैराबोलॉइड को ओवर डिस्क सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम इंटीग्रेशन करेंगे ओवर रीजन आर और अंदर 1 प्लस जेड एक्स स्क्वेयर जेड वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई। यहां से पहले जेड एक्स बताओ, जेड एक्स का मतलब जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो एक्स स्क्वेयर का तो डेरिवेटिव क्या होगा 2x। y जो है, y वाली जितनी भी टर्म होंगी, जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो इसका क्या आ गया 2x। जेड वाई का मीनिंग जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो
इसका आपका 2y हो जाएगा। तो यहां से अगर जेड एक्स का होल स्क्वायर करना हो तो 4x स्क्वायर है, यहां से जेड वाई का होल स्क्वायर करना हो तो वो क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर है। फॉर्मूले में पुट करोगे तो ओवर रीजन आर इंटीग्रेशन करने हैं, 1 प्लस 4 कॉमन ले लूं दोनों में, देखो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dy। ठीक है जी, तो ये आपका यहां पे काम चलेगा। अब यहां पे ये इंटीग्रेशन आपने सोल्व करना है और रीजन आपको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई वो है जिनका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये रीजन दिया हुआ है। तो 2D के अंदर मैंने आपको बताया था सर्कुलर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यूज करते होते हैं सेकंड को यूज करने के लिए, जहां पे आप पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हो। तो यहां पे हम यूज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट का। अगर यहां आपको डाउट आ रहा है कोई भी इंटीग्रेशन में तो आप डबल इंटीग्रेशन वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने वहां बताया हुआ है मैंने कि किस तरह के कर्व है, तो वहां पे पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते होते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट में आप क्या करते हो, एक्स को आप आर कोस थीटा लेते हो, y को आप r साइन थीटा लेते हो, और यहां से एक्स स्क्वायर जो y है वो आपका आर स्क्वायर हो जाता है, और r की जो लिमिट है वो 0 टू a दी जाती है, जो भी आपको यहाँ पे रीजन के अंदर जो सर्कल दिया जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट यूज करोगे, और जो थीटा है वो आपका 0 से लेके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए 2 पाई तक जाता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ ये पूरा का पूरा एक डिस्क है, तो जो एंगल है, तो इस केस में हमारा क्या आएगा, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या कहेंगे 1 प्लस 4r स्क्वायर, 1 प्लस इसको मैंने क्या कर दिया r स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया था कि जब आप ओल्ड वेरिएबल से न्यू वेरिएबल में जाते हो तो वहां जैकोबियन का कंसेप्ट भी आता है। तो यहां से मैंने आपको dx dy को चेंज करना है dr d थीटा में, क्योंकि x और y को नए वेरिएबल में चेंज कर दिया r और थीटा में। तो नए वेरिएबल में जब डेरिवेटिव लिखोगे तो यहाँ जैकोबियन भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे जो dx dy है वो आपका r मल्टीप्लाई होके आएगा dr d थीटा। अब r की लिमिट आप यहां से पता लगाते हो, क्योंकि देखो आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर लेना है, तो यहां से आप क्या कहोगे आर स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू तो ए से 0 से ए जा रही है, क्योंकि रेडियस जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 0 से ए की तरफ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आर की लिमिट जो वो 0 से ए लिख देता हूं, और ये कंप्लीट आपका एक डिस्क है, तो एंगल जो रहेगा वो 0 से 2 पाई जाने वाला है। अब इसको आप इजिली सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, वो आपका आसान सा काम हो गया। अब दूसरी बात, जब डबल इंटीग्रेशन के अंदर करते थे और लिमिट कांस्टेंट होती थी तो मैंने इसको वहां पे रेक्टेंगुलर रीजन बोला था। तो रेक्टेंगुलर रीजन हो जब ये आपकी जो दो वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वहां पे दोनों की दोनों लिमिट्स आपकी कांस्टेंट हो जाती है, तो वहां हमारा काम क्या था कि आप अलग अलग कर सकते हो दोनों वेरिएबल। देखो ये जो फंक्शन है वो आर का है, थीटा वाला फंक्शन है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली आर वाली टर्म्स को अलग करके विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को अलग कर लूंगा, थीटा वाली को अलग कर लूंगा। तो यहां से मैं क्या कहूंगा 0 से ए आर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 4 आर स्क्वायर डी आर को अलग कर लेंगे और डी थीटा वाले को अलग कर लेंगे, क्योंकि थीटा की और टर्म है ही नहीं। ये आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना अब आपकी अब देखो यहां से जो कंसेप्ट आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 प्लस 4 आर स्क्वायर को अगर मैं टी पुट कर देता हूं तो यहां से इसका डेरिवेटिव करोगे दोनों साइड तो 8 आर डी आर इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, यानी कि 8 आर डी आर बनाना है हमने। अगर मैं यहां 8 से डिवाइड कर देता और 8 से मल्टीप्लाई कर देता तो आप क्या कहते हैं, इसको अगर मैं जेड पुट कर देता हूं तो 8 आर डी आर डी टी, जस्ट टी पुट किया ना मैंने, इसको अगर आप टी पुट करोगे तो 8 आर डी आर को आप डी टी पुट कर दोगे। तो यहां से क्या बना, ये इंटीग्रेशन जो है 1/8 बाहर बैठा है, 0 से अब लिमिट भी चेंज होगी, वो एक बार मैं कर देता हूं। तो अंडर रूट के अंदर टी लिख दिया और आर 8 आर डी आर है उसको मैंने डी टी पुट कर दिया। अब लिमिट आप निकाल सकते हो यहां से, और इनटू में इसका इंटीग्रेशन तो आपका 2 पाई आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या बचा 2 पाई/8 इंटीग्रेशन बच गया अंडर रूट टी डी टी, बस लिमिट निकालनी है टी की। 0 से ए थी
तो जब आपने r को 0 पुट किया तो t की वैल्यू 1 है, r को 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर आप r को a पुट करोगे तो t की लिमिट आ जाएगी 1 प्लस 4a स्क्वेयर, 1 प्लस 4a स्क्वेयर। इसको सोल्व करना आपको हाथ में है, पाई बाई 4, 1 से 1 प्लस 4a स्क्वेयर अंडर रूट टी की पावर 1 बाई टी है तो एक पावर ऐड कर दो और नीचे वो डिवाइड करोगे 3 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 बाहर आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 2, ये 3 बाहर जाएगा 3, इंटीग्रेशन के अंदर बच गया आपका t जो है उसकी पावर 3 बाई 2 और लिमिट है 1 से 1 प्लस 4a स्क्वेयर। तो आंसर क्या आ गया, पाई बाई 6, 1 प्लस 4a स्क्वेयर की पावर 3 बाई 2 माइनस 1। तो इस तरह से हमारा सरफेस जब गिवन हो और आपको उसकी जो प्रोजेक्शन है उसका रीजन गिवन हो डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए, तो हम इन क्वेश्चंस को इजीली वहां पे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है, एक आधी बार आया भी हुआ पीछे प्रीवियस ईयर में, तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। तो इससे पहले आपको डबल इंटीग्रेशन सोल्व करने की स्किल आपके पास होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि हमें इसको किस वे में सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इनसाइड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो आप यहां से देख सकते हो इस पोर्शन का, ये जो सरफेस है इस पोर्शन का सरफेस एरिया चाहिए, मींस जेड आपको ये दे रखा है और इनसाइड दिस यानी कि ये उसकी प्रोजेक्शन दे रखी है एक्स वाई प्लेन के अंदर, जेड जो है एक्स वाई में दिया हुआ है, यहां आपको एक्स वाई के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी 2D के अंदर। ठीक है जी। तो ये भी उसी तरह से होगा, बस डबल इंटीग्रेशन में आपका थोड़ा सा आपको स्किल का यूज करना पड़ सकता है डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करने की। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले जेड एक्स मीन्स जेड का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो पहले तो अंडर रूट वाला काम है, तो जब अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन दिया जाए तो उसका पहले 1 अपॉन अंडर रूट एफ टी हो जाता है, फिर एफ डैश टी करते होते हो, ये डेरिवेटिव के अंदर सारा काम किया भी जाएगा, लेकिन हमने ये टॉपिक पहले इंटीग्रल कैलकुलस के लिए काम था, तो बीच में जो है ये आपको छोटे मोटे काम आपको आने चाहिए, डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं तो वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है जी। तो जेड एक्स करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट, अब जो पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसकी पावर नीचे बन जाएगी 2। ठीक है, ये आप कैसे करते हो, जैसे एक्स की पावर हाफ है तो हाफ पावर आगे आ जाती है और उसकी पावर जो है वो एक कम हो जाती है, तो कम होगी तो एक्स की पावर माइनस हाफ है तो वो नीचे आ जाता है, तो वो रूट एक्स लिख देते हो इस तरह से। तो ये फंक्शन था, तो फंक्शन के ऊपर पावर हाफ थी तो इसका डेरिवेटिव करोगे हाफ आगे आएगा, फिर फंक्शन की पावर एक कम हो जाएगी, वो नेगेटिव होकर नीचे आ जाएगी इनटू में। ये तो हो गया पावर का। फिर आप बेस का करोगे, तो बेस का करोगे तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इसका तो पहले तो 2x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब सिमिलरली आप जेड वाई लिख सकते हो कि जेड एक्स में यहाँ एक्स आ गया था, चेंज तो कुछ नहीं है, तो यहाँ वाई आ जाएगा और नीचे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है 1 प्लस जेड एक्स का होल स्क्वेयर जेड वाई का होल स्क्वेयर करना है, तो 1 प्लस जेड एक्स का होल स्क्वेयर करोगे, इसका स्क्वेयर करोगे तो ऊपर तो एक्स स्क्वेयर आएगा और नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आएगा, क्योंकि अंडर रूट था, स्क्वेयर होने के बाद 1 पावर बन जाएगी, तो ऊपर वाई स्क्वेयर और नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब इन दोनों को एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये सारा दोनों के डिनोमिनेटर सेम है
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे आएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर आएगा, कट के 1 बन जाएगा, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूले के अंदर जब आप इसको पुट करोगे कि जो क्लोज रीजन आपको दिया हुआ है उसके अंदर अंडर रूट 1 प्लस जेड एक्स होल स्क्वायर जेड वाई होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई, तो रीजन आर अंडर रूट के अंदर ये क्या बन गया था सारा 2 अंडर रूट 2 डी एक्स डी वाई, अंडर रूट 2 बाहर निकाल लिया, क्लोज रीजन आर पे डी एक्स डी वाई। अब ये देखो डबल इंटीग्रेशन के अंदर हमने क्या सीखा था कि किसी रीजन क्लोज रीजन आर के ऊपर डी एक्स डी वाई का डबल इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ गिवन रीजन आर। अब गिवन रीजन आर क्या है, ये रहा, ये क्या है डिस्क है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वेयर, पाई ए स्क्वेयर, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का एरिया जो है वो क्या होता है पाई आर स्क्वेयर, तो ये डिस्क है ना। एरिया की बात की जाए तो एरिया का मतलब क्या था, जो सर्कल था आपका जो कर्व था उसने अपने अंदर जो इनक्लोज कर रखा था एरिया, उसका एरिया ये होता है। तो इनक्लोज सर्कल के बीच में यही है, यानी कि डिस्क वाला पार्ट है, तो ये जो एरिया है वो कैसे निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। ये भी आप इंटीग्रेशन का यूज करके मैंने प्रूफ करवाया था, आप कर सकते हो इसको। तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ रेडियस क्या दे रखी है ए, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप सरफेस एरिया निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अपर हेमिस्फीयर, अपर हेमिस्फीयर z इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यानी कि हमें हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया है वो निकालना है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि सबसे पहले तो स्फीयर क्या होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो यहां से जेड की जो वैल्यूज निकलती हैं वो प्लस माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और इसने जो सरफेस ले रखा है वो अपर स्फीयर ले रखा है। यानी कि इसके ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर ऊपर जो पार्ट है सरफेस जो है उसके बारे में अपर स्फीयर की बात ये कर रहा है। ठीक है जी, अगर नीचे वाले की बात करता तो वो नेगेटिव के साथ आ जाता, तो ये जो नीचे नीचे वाला पार्ट होता वो लोअर सरफ हेमिस्फीयर आ जाता। तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जेड तो आपको दे रखा है, यानी कि इनडायरेक्टली हमें ये तो पता चल रहा है कि जेड हमें सरफेस गिवन है। बस हमारा 2D के अंदर प्रोजेक्शन की बात करोगे तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो आपकी सर्कल होती है। जैसे ये जो स्फीयर है इसको अगर मैं 2D के अंदर देखूंगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, क्योंकि जेड क्या हो जाता है 0, तो ये आपकी प्रोजेक्शन है इन एक्स वाई प्लेन। तो अब तो हो गया, जेड आपको गिवन है, प्रोजेक्शन जो गिवन है वो दिया हुआ है, अब इस रीजन के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे ओवर रीजन आर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस जेड एक्स स्क्वेयर जेड वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई। अब जो हमारा काम जो रह गया वो इसका रह गया, तो जेड एक्स का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले तो अंडर रूट वाला काम होगा, तो 1/2 नीचे आ जाता है, और ये सेम फंक्शन जो है उसकी पावर नीचे क्या बन जाती है अंडर रूट बन जाती है, हाफ बन जाती है। फिर आप क्या करते हो, ये तो हो गया पावर का, पावर के बाद जाते हो आप बेस के पास, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे 0 क्योंकि कांस्टेंट है, इसका करोगे तो -2x
अब माइनस वाई स्क्वेयर है, हम काम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल, यानी कि माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो जेड वाई आएगा वो आपका वाई आ जाएगा वहां पे माइनस वाई, क्योंकि सेम प्रोसेस है, एक्स में और वाई में सिमेट्री है, जो एक्स है वैसा ही वाई के साथ नजर आ रहा है। तो अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये आपका जेड एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा जो काम रह गया कि इंटीग्रेशन जो सोल्व करना है वो थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि जो स्फीयर है उसका जो अपर हाफ स्फीयर लेते हो तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है, फिर कंप्लीट का तो हम कर ही लेंगे। तो यहां से अब हमें क्या चाहिए, 1 प्लस जेड एक्स होल स्क्वेयर जेड वाई होल स्क्वेयर। तो 1 प्लस, अब आप जेड एक्स ये रहा, यहाँ पे जेड एक्स ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई का करोगे तो जेड वाई ये रहा, तो माइनस वाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये अंडर रूट वाला स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम लोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये 1 है, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके नीचे एज इट इज था, तो प्लस एक्स स्क्वायर सेम इसके नीचे भी था, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर के नीचे क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन के पास चलते हैं। इंटीग्रेशन जो करना है हमें रीजन आर पे करना है, अंडर रूट के अंदर ये आएगा, तो अंडर रूट के अंदर ये जाएगा, तो इसका अंडर रूट लोगे, तो अंडर रूट के अंदर ए तो बाहर चला जाएगा ऊपर से, और डी एक्स डी वाई के साथ क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये इंटीग्रेशन जो आपने सोल्व करना है, रीजन क्या दिया हुआ आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर, उसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा सर्कल 2D के अंदर। ठीक है जी। तो डिस्क वाला पोर्शन ही बनेगा, तो सर्कल आपको दे रखा है, तो सर्कल आपको दे रखा है, तो यहां हम पोलर फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप डबल इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हो dx dy के विद रिस्पेक्ट, और वहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म आती है, तो हम यहां कौन सा यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर निकालना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, आर आर, तो यहां से हम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को क्या करते हैं आर स्क्वेयर। तो ये रीजन आपको दिया हुआ है, और साथ में पोलर कोऑर्डिनेट में जब चेंज करते हो तो ध्यान रखना, इसको मत भूल जाना कि dx dy की जगह डायरेक्ट dr d थीटा मत कर देना, क्योंकि नए वेरिएबल हमारे r और थीटा है, उसके साथ r भी आ जाता है, और ये कंसेप्ट था आपका जेकोबियन का। तो dx dy की जगह क्या लिखोगे r dr अपॉन d थीटा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, वो लिख दूंगा मैं आर स्क्वेयर। ठीक है। और इसके अंदर अगर सर्कल की बात करते हो तो वो यूनिट डिस्क वाला एरिया जो बनेगा सरफेस, वहां से एंगल 0 से 2 पाई जाता होता है, और रेडियस 0 से a, तो रेडियस 0 से a ले लो, और ये आपका 0 से 2 पाई, और a आपका बाहर बैठा है। अब यहाँ पे ये dr और d थीटा से कर रहे हो, और जो लिमिट्स है वो आपकी कांस्टेंट है, रेक्टेंगुलर है, तो आप कंसेप्ट यूज कर सकते हो कि r वाला इंटीग्रेशन अलग कर दो, थीटा वाला अलग कर दो। तो थीटा वाला करोगे तो 0 से 2 पाई डी थीटा अलग हो गया, इनटू में आर वाला अलग कर दिया, 0 से a आर डी आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है जी, ये तो आसान ही हो गया। ये तो क्या आ गया 2 पाई a। अब ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए आपको कुछ लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी। जैसे यहां अगर आप ध्यान से देखो, अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए आप क्या करो, ए स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर जो है उसको आप टी पुट कर दो, ए स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर को टी पुट कर दोगे।
अब ये इंटीग्रेशन डी आर से हो रहा है, आर के विद रिस्पेक्ट हो रहा है, तो दोनों साइड डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये क्या होगा, पहले तो पावर का तो 2r हो जाएगा, फिर r का dr हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा dt। यानी कि जो r dr है उसकी जगह आप माइनस dt/2 पुट कर दो। ठीक है, अब दूसरी बात, यहां हमने इसको t पुट कर दिया है तो लिमिट जो रहेंगी वो भी t में चली जाएंगी। तो यहां से आप बोल सकते हो कि जब आपका r0 था, r0 है, तो यहां से देन r को 0 पुट करोगे तो t क्या है, a स्क्वेयर है। जब आपका r अपर लिमिट a है देन t क्या हो जाएगा, जब r को 0 a पुट कर दोगे तो a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर क्या आ जाएगा 0। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो 0 से a वाला वो आपका हो जाएगा a स्क्वेयर से, क्योंकि r ने जब आपने लोअर लिमिट पुट की है तो t की लोअर लिमिट a स्क्वेयर आई है, जब आपने r की अपर लिमिट पुट की है तो t की अपर लिमिट क्या आई है 0। ठीक है, और यहाँ पे r dr की जगह क्या रखा है माइनस dt/2, तो मैंने माइनस हाफ को बाहर निकाल दिया, इसकी जगह dt/2, और अंडर रूट के अंदर मैंने क्या कर दिया t पुट कर दिया। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब ये इंटीग्रेशन तो आसान ही है, माइनस हाफ ये है t की पावर माइनस हाफ, तो पावर फॉर्मूले में क्या करते हो एक पावर ऐड कर देते हो, नीचे वही सेम काम करते हो, और a स्क्वेयर से, अच्छा दूसरी बात एक और नोट कर रहा हूं, मैं इसकी लिमिट 0 से a स्क्वेयर कर रहा हूं, इस एक्चुअल इंटीग्रेशन की लिमिट a स्क्वेयर से 0 जाएगी। मैं 0 से a स्क्वेयर करूंगा तो बाय डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, जब आप लिमिट इंटरचेंज कर देते हो तो माइनस का फर्क पड़ता है तो वो इसको प्लस बना देगा। तो पहले मैं यहीं पे इसको 0 से a स्क्वेयर कर दूंगा और माइनस चला जाएगा आपका। ठीक है जी, 0 से a स्क्वेयर, तो ये आपका हाफ नीचे बनेगा, तो ये आपका 2 ऊपर जाएगा तो 1/2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। ठीक है, यानी कि t अंडर रूट टी बच गया 0 से a स्क्वेयर, अपर लिमिट पुट करोगे तो अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस 0, तो ये क्या आ गया a आ गया। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है बड़ी मशक्कत के बाद आपका क्या आ गया a आ गया, तो ये आ गया 2π a स्क्वेयर, जो हमें छोटी क्लासेस के अंदर करवाया हुआ है। क्योंकि हमें सरफेस एरिया की बात की जाए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो वो क्या होता है 4πr स्क्वेयर होता है। तो हेमिस्फीयर की बात करो तो आधा स्फीयर लोगे तो उसका एरिया जो होगा वो आधा डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2πr स्क्वेयर। तो यहां से हमने एक तरह से प्रूफ कर लिया कि 4πr स्क्वेयर होता है स्फीयर का सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे हेमिस्फीयर की बात की थी, हेमिस्फीयर का एरिया 2πa स्क्वेयर आया है, और a क्या था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a और कुछ नहीं, जो आपका स्फीयर था उसकी रेडियस थी, तो वो क्या आया 2πr स्क्वेयर आया। तो कंप्लीट जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πr स्क्वेयर। ठीक है जी, तो इस तरह से ये आपका सरफेस एरिया वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो आपने जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरह के वो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कोई भी डाउट आता है तो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है जी, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट रहेगा वो हम डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।